18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। एक तरफ एनडीए के चुने हुए सांसद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष की तस्दीक करते हुए इंडिया ब्लॉक के सांसद भी मौजूद हैं। साथ ही कई ऐसे सांसद भी हैं जो इस सत्र का हिस्सा हैं, जिनकी पार्टी या जो खुद इस चुनाव में किसी खेमेबंदी में नहीं बटे। इस सत्र के पहले दिन से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज चैनलों पर भी खूब वायरल हुई। ये तस्वीर थी अखिलेश यादव और उनके साथ आगे की सीट पर बैठे अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद की। अवधेश प्रसाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आगे की सीट पर बैठे दिखे तो एक चर्चा चल निकली। वो चर्चा थी कि आखिर पहली बार चुने गए अवधेश प्रसाद किस तरह आगे की सीट पा गए। इसको लेकर कई सवाल लोगों के मन में भी उठने लगे। मसलन सदन के अंदर कौन सी सीट पर कौन सांसद बैठेगा, इसका निर्धारण आखिर कौन करता है, क्या इसको लेकर कोई नियम है और अगर है तो यह नियम कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था एक तय नियम के अनुसार की जाती है। लोकसभा की बात करें तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कौन सा सदस्य कहां बैठेगा। आमतौर पर पारंपरिक व्यवस्था के तहत सत्ता पक्ष के लोग एक तरफ बैठेंगे और विपक्ष के लोग एक तरफ। इसके लिए सबसे पहले लोकसभा के सीटिंग अरेंजमेंट को ही समझ लेते हैं। लोकसभा को 8 ब्लॉक और 12 रो में बांटा गया है, जो स्पीकर के राइट टू लेफ्ट यू शेप में होता है। इन्हीं रो में सांसदों की सीटें होती हैं। फ्रंट रो में कुल 20 सीटें हैं। स्पीकर रूल और फॉर्मूले के अनुसार सांसदों को सीट अलॉट करते हैं। फॉर्मूले के मुताबिक पार्टी में सांसदों की संख्या को रो में मौजूद कुल सीटों से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसे कुल सांसदों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे बीजेपी के कुल 240 सांसद हैं, तो पहली रो में बीजेपी को मिलने वाली सीटों की संख्या 240 गुणे 20 जो कि रो की सीटें हैं, और फिर इनको भाग देंगे कुल सदस्यों की संख्या यानी 543। फिर इसका जो नतीजा आएगा यानी कि 8, यानी बीजेपी को प्रथम पंक्ति में 8 सीटें मिलेंगी। दिलचस्प बात यह है कि यह फार्मूला 5 या उससे ज्यादा सीटों को जीतने वाली पार्टियों पर ही लागू होता है। यही प्रक्रिया हर रो के लिए अप्लाई की जाती है और उसके बाद सीटों के बंटवारे के बाद इसकी सूची पार्टियों को भेज दी जाती है। हालांकि कई बार फार्मूले के अलावा भी पूर्व पीएम और वरिष्ठ अनुभवी सांसदों को आगे की सीट दी जाती रही है। सांसदों की बैठने की व्यवस्था तय करने के लिए संसद का एक तय नियम है। लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 4 के मुताबिक सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट तय किया जाता है। यह क्रम रूल बुक के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं। स्पीकर भी रूल से अलग जाकर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। रूल बुक के चैप्टर 9 के डायरेक्शन 122A में सीटिंग अरेंजमेंट के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है। पार्टी के सांसदों की संख्या और सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर सीट अलॉट की जाती है। अगर किसी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से कम है तो स्पीकर और पार्टी के नेता आपसी सहमति से उनके बैठने की व्यवस्था तय करते हैं। स्पीकर पार्टी के सांसदों की वरिष्ठता, एक्सपीरियंस और प्रभाव को देखते हुए भी उन्हें पहली पंक्ति में जगह दे सकते हैं। साल 2014 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और जेडीएस के एसडी देवगौड़ा को सबसे आगे की पंक्ति में जगह मिली थी, जबकि उनकी पार्टी के पास 5 से कम सांसद थे। मुलायम को उनकी वरिष्ठता तो देवगौड़ा को पूर्व पीएम होने के नाते आगे की सीट दी गई थी। कम सांसदों वाली पार्टी जिसके सदस्य कम अनुभवी होते हैं, उन्हें स्पीकर बीच में या पीछे की पंक्ति में सीट देते हैं। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को अगली पंक्ति में वरिष्ठता के कारण ही बैठाया गया है। वे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो 1977 से विधायक रहे हैं। 1993 में एसपी ज्वाइन करने के बाद वे लगातार विधायक रहे हैं। केवल एक बार 2017 का चुनाव हारे हैं। 2022 में भी वे मिल्कीपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस कारण उन्हें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे की पंक्ति में अपने साथ बिठाया है। इसका एक राजनीतिक कारण भी बताया जा रहा है। जानकार कहते हैं कि अयोध्या बीजेपी की राजनीति की जमीन है। अखिलेश ने अवधेश को अगली पंक्ति में बिठाकर यह सिंबॉलिक मैसेज दिया है कि जहां आप सबसे मजबूत हैं, हमने आपको वहीं हरा दिया है। ये हमारी मजबूती है और जीत का प्रतीक भी। दिलचस्प बात यह है कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बैठने को लेकर भी कई अलग अलग तर्क हैं। सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के सांसद स्पीकर के राइट साइड में बैठते हैं, विपक्ष के सांसद स्पीकर के लेफ्ट की ओर बैठते हैं। भारतीय संसद में यह बैठक व्यवस्था ब्रिटिश संसद से अडॉप्ट की गई है। इस तरह की बैठक व्यवस्था अपनाने के पीछे अलग अलग तर्क भी दिए जाते रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन युग में राज दरबार में राज्य के सबसे होशियार और बड़े मंत्री राजा के राइट साइड में बैठते थे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। आज भी संसद में सरकार चलाने वाले प्रतिनिधि सभापति के राइट में बैठते हैं। दूसरी ओर इस बैठक व्यवस्था को एक प्रकार का सिंबॉलिज्म भी माना जाता है,
क्योंकि पारंपरिक तौर पर दाईं तरफ को शक्ति और अधिकार का प्रतीक माना जाता रहा है। यही कारण है कि सरकार के प्रतिनिधियों को दाईं ओर बिठाया जाता है। बाईं तरफ को चुनौती और विरोध का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विपक्ष बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में बैठता है। लोकसभा के सीटिंग अरेंजमेंट में एक वर्ड ट्रेजरी बेंच का भी खूब उपयोग होता है। दरअसल ट्रेजरी बेंच संसद के उस सीटिंग एरिया को कहा जाता है जहां सरकार के मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख सदस्य बैठते हैं। ये नाम ब्रिटिश संसद से लिया गया है। ट्रेजरी का मतलब है खजाना, और जिस बेंच से देश के वित्तीय मामलों को कंट्रोल किया जाता है उसे ट्रेजरी बेंच कहते हैं। देश में वित्तीय मामलों पर मंत्रिमंडल का अधिकार होता है। देश के नीति निर्धारण की जिम्मेदारी भी इसी बेंच की होती है। संसद में ट्रेजरी बेंच स्पीकर के दाईं ओर का पहला ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक की सबसे आगे की पंक्ति में लेफ्ट की ओर प्रधानमंत्री बैठते हैं और उनके बगल में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जैसे मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य बैठते हैं। संसद में जहां विपक्षी दल के सदस्य बैठते हैं उसे ऑपोजिशन बेंच कहते हैं। ये स्पीकर के बाईं ओर होता है। ऑपोजिशन बेंच के पहले ब्लॉक की रो में ऑपोजिशन के फ्लोर लीडर्स बैठते हैं। ये ट्रेजरी बेंच के ठीक सामने वाली सीटें होती हैं जो पक्ष विपक्ष के बीच टकराव का सिंबोलिज्म भी होती हैं। इसके अलावा संसद की कार्रवाई के दौरान आपने कुछ लोगों को स्पीकर के ठीक सामने बैठे देखा होगा, और फिर आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि स्पीकर के ठीक सामने टेबल पर बैठने वाले आखिर ये लोग कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो आपको बता दें, संसद में स्पीकर के ठीक सामने नीचे टेबल वाले एरिया को वेल ऑफ द हाउस कहा जाता है। यहाँ लोकसभा के महासचिव बैठते हैं। महासचिव के साथ सचिवालय के अन्य सीनियर ऑफिसर भी मौजूद होते हैं। महासचिव और सीनियर ऑफिसर संसदीय कामों और प्रक्रिया में स्पीकर की मदद करते हैं। इसके अलावा संसद में हो रही बहस और कामों का रिकॉर्ड भी यही तैयार करते हैं। संसद में आधिकारिक गतिविधियों की जिम्मेदारी इसी बेंच की होती है। लोकसभा की रूल बुक लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य पद्धति के मुताबिक लोकसभा में हर सांसद को एक तय सीट आवंटित होती है। आमतौर पर सांसद को उस सीट पर बैठना होता है। हालांकि ये कोई कठोर नियम नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए बहस और चर्चा के दौरान सांसद अपनी जगह बदल सकते हैं। सदन में उपस्थिति कम होने पर भी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए सांसद नजदीक आकर बैठ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि संसद में किसी मामले पर जब वोटिंग होती है तो क्या सांसद किसी भी सीट से अपना वोट डाल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। लोकसभा में वोटिंग के दौरान सांसदों को अपनी तय सीट से ही वोट डालना होता है। यह सदन में पारदर्शी और व्यवस्थित वोटिंग के लिए जरूरी होता है। दरअसल वोटिंग के लिए अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें सांसद अपनी अलॉटेड सीट पर लगे डिवाइस से वोट डालते हैं। हर सांसद का अपना वोटिंग डिवाइस होता है। इससे वोट काउंटिंग में आसानी होती है। इस कारण उनका तय सीट पर होना जरूरी होता है। ध्वनि मत के समय भी सटीक गिनती के लिए सांसदों को अपनी सीट से वोट डालना जरूरी होता है। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की ही होती है। अब आपको संसद में सांसदों के बैठने को लेकर जो उलझन और सवाल थे, उम्मीद है अब वो दुरुस्त हो गए होंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।